अच्छा ये परसों रात को मुझे जो है वो हमारे चेयरमैन मौलाना बशीर अहमद फारूकी साहब की तरफ से वीडियो आई जो आपने अपलोड की थी हैदराबाद के हवाले से। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और आप आए, आपकी बहुत बहुत करनवाजी। पाकिस्तानी तुझे सलाम, 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 पाकिस्तानी तुझे सलाम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़, जो कि है आवाम का तर्जुमान। और नाजरीन, कोशिश करें इंसान तो क्या नहीं हो सकता। आज से चंद रोज़ कबल हमने एक वीडियो बनाई और अपलोड की जिसमें हमने दिखाया कि हैदराबाद के रिहायशी अब्दुल गफूर साहब, जो कि रीढ़ की हड्डी के कैंसर के जैसे मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं और इनका इलाज अब लाइलाज बन चुका है। लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि कोई शख्स आए जो कि इनकी फ़ैमिली की किफ़ालत करे, जो कि इनके बच्चों को तालीम दिला सके और इनकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो आसानी के साथ आगे बढ़ सकें। हमने जब ये वीडियो शेयर की तो हमें फिर हैदराबाद से जो सैलानी की टीम है उनकी कॉल आई। हमें जाकिर साहब ने कॉल की जो कि इंचार्ज हैं सैलानी हैदराबाद के, और उन्होंने ये कहा कि इन साहब की यानी अब्दुल गफूर साहब की जो किफ़ालत है वो सैलानी हैदराबाद करेगी। और इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो गफूर साहब भी मौजूद हैं और सैलानी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। दोनों शख्सियात से बात करेंगे और यकीनी तौर पर यह हैदराबाद न्यूज़ के ज़रिए से एक छोटी सी कोशिश, एक काविश हुई और अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ का वसीला बनाया। और अब ये तमाम तर मामला जो है वो हम सैलानी हैदराबाद के हैंड ओवर कर देंगे और उसके बाद सैलानी हैदराबाद जो है उस चीज़ को आगे लेके चलेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जाकिर साहब, उनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि उनको ये वीडियो किस तरह पहुँची और अब उन्होंने जो है वो आगे किस तरह से इनकी किफ़ालत करनी है और क्या क्या मामला वो यहाँ पर करके आए हैं। तो मैं ज़रा आइए और मेरे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सलाम रहमतुल्लाह। सर खैरियत से हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर ये आज हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है, हैदराबाद न्यूज़ के लिए भी एक अच्छा बड़ा दिन है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हैदराबाद न्यूज़ ने जो छोटी सी कोशिश की है वो आप तक किस तरह पहुँची और फिर ये तमाम तर मामला किस तरह हुआ और अब सैलानी हैदराबाद क्या करेगा अब्दुल गफूर साहब और उनकी फैमिली के लिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा ये परसों रात को मुझे जो है वो हमारे चेयरमैन मौलाना बशीर अहमद फारूकी साहब की तरफ से वीडियो आई जो आपने अपलोड की थी हैदराबाद के हवाले से। अच्छा, और उसके कुछ देर बाद ही जो है मुझे एक वीडियो एक जगह से और आती है। हमारे एक वेल विशर्स हैं, यूनिटी फूड के एक ज़िम्मेदार हैं वसीम भाई, उनकी कॉल भी आई मेरे पास और ये वीडियो भी आई कि यार देखो ये मामला क्या है। मैंने फिर वो देखा तो हज़रत की भी लगी, बशीर फारूक साहब की भी लगी हुई थी। तो मैंने फिर आपको फ़ोन किया, यार ये क्या मामला है, तो आपने मुझे इसकी डिटेल दी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी माँ जो है एक छोटी सी काबिश से ये हो गया कि हम इन तक पहुंच गए। क्योंकि देखिए लाजमी बात है, हर एक तक पहुंचना तो मुमकिन नहीं। लोग हमारे पास आते हैं हज़ारों की तादाद में, अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर इस वक्त जो है कफ़ालत कर रहा है। तो मगर लोग आते हैं हमारे पास, हमें तो नहीं पता लगता। तो आप चूँकि आपके इस चैनल की वजह से, हैदराबाद न्यूज़ की वजह से हमें पता लगा तो हम यहाँ पर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, अब आप लोग जो है वो चूँकि इनकी किफ़ालत का ज़िम्मा ले रहे हैं तो सैलानी हैदराबाद क्या क्या काम करेगा इनके लिए और इस पूरे ज़िम्मेदारी में क्या चीज़ें शामिल होंगी? अच्छा देखिए, इरादा तो बिल्कुल 100% यही था कि इनकी जितनी भी जिम्मेदारी है, मिसाल के तौर पर मेडिकल हो गई, राशन हो गया और बच्चों की तालीम हो गई, दीगर जो भी कफ़ालत में आती चीज़ें वो सारी चीज़ें शामिल थी। जिस तरह सैलानी दूसरे घरों की कफ़ालत करता है, क्योंकि इनको ज़्यादा नीड थी, इनका इलाज बड़ा महंगा था। तो इस मगर जब हमारे इंक्वायरी ऑफिसर को मैंने ये कहा कि जाओ वहाँ जाकर विज़िट करके आओ क्या पोजीशन है, तो उन्होंने आके जब विज़िट किया, यहाँ पर आके इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई, तो मुझे हकीकत में इस बात की बड़ी खुशी हुई कि ये मतलब इस शख्स के जब उन्होंने मुझे बताया कि वो कह रहा है कि मुझे किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, फला चीज़ मेडिकल मेरा फला पूरा कर रहा है, फला पूरा कर रहा है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की जो टेंशन थी वो ये थी मेरे बच्चों की तालीम। वरना ये हमसे तो बोलता मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, लाजमी बात है वो। मगर इसकी जो एक मतलब ये सच्चाई, इसकी गैरत और अहमियत जो है ना, इसके इतने सब मुश्किल वक्त के अंदर भी कि मतलब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। जिस तकलीफ़ में कि शायद जो देखने वाले हैं उनकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं इसकी देखने के बाद, जो वीडियो देखने के बाद अभी आया। और जिस तरह ये इस शख्स का हौसला है, तो मैं खुद हैरान था कि इसने इतनी तकलीफ़ और इतने बड़ी एक आजमाइश के बावजूद भी इतने हौसले से जो है ये जो है वो कैसे जो है ना मुकाबला कर रहा है। पर जब इसके बाहर जब मेरे नंबर आया था ना तो लिखा हुआ था अब्दुल गफूर अत्तारी,
तो मैंने कहा भाई ये तो मतलब लाजमी बात है, अतारी है और इसका माहौल जो है वो इसको ऐसा मिला है, इसके दिल में इश्क रसूल भी है। फिर बड़ी खूबसूरत बात बोली इसने, क्या मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है इस बात की कि रब्बुल अव्वल शरीफ का महीना है और मैं जो है हर साल जो है बाहर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ की खुशी में जो है ना जाता हूँ। और मतलब जो हर आशिक रसूल की जो एक्टिविटीज़ होती है, पर मेरी मजबूरी कि मुझे दुख है इस बात का कि मैं घर में पड़ा हुआ हूँ। तो मतलब अब सलानी हैदराबाद इनके बच्चों की तालीम का सारा खर्चा उठाएगा सारा? जी हाँ, 10,000 रुपये महीना हमने इनके बच्चों की तालीम के लिए मुख्तस कर दिया है, उनका कार्ड भी इनके हवाले कर दिया। और अब ये जो सलानी का तरीका है, बैंक की हमारे हर महीने इनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और इनको 10,000 रुपये मिलेंगे। उसके अलावा राशन जो है हमने इनका, क्योंकि जो इनको राशन बकौल जो मिल रहा था वो मेरे ख्याल से पूरा नहीं था, तो एक राशन हमने इनका बांध दिया है एक कैटेगरी का, वो राशन है और 10,000 रुपये। इसके अलावा इनकी मदद हो रही है, इन्होंने कहा बाकी मेरी मदद हो रही है मुझे। इन्होंने कोई मेडिसिन भी दिखाई कि किसी साहब ने कराची से मेडिसिन भेजी है और उससे फ़ायदा भी है उनको। तो अल्लाह ताला इनको करे कि ज़रूरत ही ना पड़े। और जो इदारे या जो लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं, अल्लाह करे एक दिन ऐसा आए कि ये बोले भाई मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मेरे रब ने मुझे पाँव में खड़ा कर दिया, मैं लगे अपना धंधा कारोबार खुद ही करूँगा, मैं अपने बच्चे खुद ही पालूंगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगा हैदराबाद न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारी छोटी सी कोशिश थी हम यहाँ तक आए, तो आपने जो वीडियो देखी तो क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, हैदराबाद न्यूज़ ही की तो वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, वरना तो कैसे पता लगता। जो जिन लोगों ने, 2 लोगों ने मुझे वीडियो भेजी, हमारे चेयरमैन साहब ने भेजी, मौलाना बशीर फारूक साहब ने, और हमारे वसीम भाई जिनका नाम बताता है मैं आपको, तो मुझे अगर ये वीडियो नहीं मिलती तो मुझे कैसे पता लगता। तो मेन किरदार तो खैर इसमें आपका ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। और इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि जब हमने वीडियो बनाई थी तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस से हमने जो है मुतालबा किया, मल्टीपल लोगों से किया, लेकिन मैंने ये हकीकी तौर पे देखा कि हैदराबाद की अगर बात की जाए सिंध के दूसरे शहरों के अलावा, तो हैदराबाद में जितनी ज़्यादा एक्टिव इस वक्त सैलानी है और जितना ज़्यादा ये लोग काम कर रहे हैं, फिर चाहे फिर बारिशें हों, कहीं पानी का भर जाना हो, कहीं सैलाब के मामलात हों, या उसके अलावा फिर ऐसी कफालत के मामलात हों, तो यकीनी तौर पर जो है वो सैलानी हैदराबाद की पूरी टीम हमें हर वक्त तैयार नज़र आती है और हमेशा हम उनको देखते रहते हैं। तो वो दीगर लोग जो सोशल मीडिया पर शायद अपनी बहुत ज़्यादा वाहवाही करवा रहे होते हैं, उससे हटकर सैलानी हैदराबाद बड़ी खामोशी से बहुत सारे काम कर रही होती है। और यकीनी तौर पे हमने प्रोग्राम करना था, तो उसके लिए भी जो है ना हमने पहले से बात की कि भाई हमने प्रोग्राम करना है, वरना अक्सर ऐसा होता है कि सैलानी बहुत सारे काम ऐसे कर जाती है जो कैमरे की आंख के सामने भी नहीं आते। तो आइए ज़रा अब्दुल गफूर साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि हमने जो कोशिश की थी और इनकी जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मसला हल हो चुका है और सैलानी हैदराबाद इनके लिए काम करेगा। तो गफूर साहब से पहले मुझे बताइएगा क्या किस तरह का फील कर रहे हैं और क्या जज्बात हैं और क्या शुक्रिया अदा करेंगे हैदराबाद न्यूज़ का, सैलानी हैदराबाद का? ये तो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे इसलिए कि माशाल्लाह आपकी काविशों से ये इनकी बात आवाज़ तक पहुंची और ये इन्होंने फौरी तौर पे बशीर फारूक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने उनको हैदराबाद जो जाकिर भाई हैं हमारे, इनको रब्ता किया, आपकी वीडियो पहुंचाई। फिर एक वसीम भाई बता रहे हैं, वसीम भाई ने वीडियो पहुंचाई। आप ही काविशों यानी काम हुआ, सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे को 10,000 रुपये महीना और 6,500 रुपये का राशन तकरीबन पर माह भी मिलेगा, जो मुझे ज़रूरत है। बाकी दूसरे लोग भी मेरी हेल्प कर दे। वो पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था, मुझे इतना नहीं चाहिए, इसलिए मुझे इतना मिल जाए कि गुजारा हो जाए, बस शुक्र है उस मालिक का। और बस एक बार दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा जाकिर भाई आपका, आप आए मेरे पास, वरना अक्सर लोग सराहने के पास जाते हैं। बहुत सारी काविशें हैं हमारे, ये सब हम्माद पलारी भाई जिन्होंने सोशल मीडिया पर छोड़ी। मैं नमाज़ पढ़ा था, इन्होंने फरात पढ़ा लिया। ठीक हो गया जी। तो आइए फिर आपको अब ऐसे शख्स से मिलवाते हैं कि जिन्होंने सबसे पहले इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बना के डाली थी, जो कि हमने भी किसी पेज पे देखी, किसी ग्रुप में देखी और फिर हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये सिलसिला क्या और किस तरह शुरू हुआ, आइए उनसे आपकी बात करवाते हैं जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे फहद पालारी साहब, जिन्होंने सबसे पहले अब्दुल गफूर साहब की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर छोड़ी थी और वहाँ अपलोड करने के बाद फिर हम तक ये वीडियो पहुँची, उसके बाद फिर ये सैलानी हैदराबाद तक पहुँची और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता गया जो कि इनकी मदद का जरिया बना। तो फहद भाई सबसे पहले मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आपने वीडियो बनाई, क्या सोच के वीडियो बनाई? आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं कोई ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मेरा अकाउंट वगैरह बैन हो जाए या लोग मेरा मजाक उड़ाएं इस चीज़ पर? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सा मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आए थे, तो अब्दुल गफूर भाई वहीं पर थे, कुर्सी के ऊपर बहुत अजियत में थे। मैंने कहा भाई मैं नमाज़ पढ़ के आपसे बात करता हूँ। तो मैंने कहा यार मैं आपकी कुछ मदद तो नहीं कर सकता, बाकी मैं ये मदद कर सकता हूँ आपकी कि मैं फ़ेसबुक वगैरह पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम की आप वीडियो चला के आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैं सफ़ेद पोश हूँ। मैंने कहा यार मजबूरी है, इंशाल्लाह ऐसे भी अल्लाह ने लोग बनाए हैं जो मदद करेंगे। तो उसके बाद जो है भाई की माशाल्लाह से मदद होती रही। मैंने फ़ेसबुक पे वीडियो
अपलोड करी, फिर आपसे हैदराबाद न्यूज़ से रब्ता किया। हैदराबाद न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से सैलानी वालों तक भी वीडियो पहुँची और इस हवाले तक जो पहुँची कहानी के जो है ना उनकी मदद हो रही है। 10,000 रुपये महीना मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद न्यूज़ की। जी नाजरीन, बहुत शुक्रिया आप तमाम तरह अहबाब का, बिलखुसूस हमारे व्यूवर्स का, जिन्होंने इस वीडियो को आगे बढ़ाया, पहुंचाया और ये वीडियो आगे तक पहुंची। जी तो नाजरीन, जिस तरह से हमने आपको दिखाया और सैलानी हैदराबाद की बिलाखिर काविशों से और हैदराबाद न्यूज़ की कोशिशों से अब्दुल गफूर साहब के लिए जो है वो महाना एक वजीफ़ा बांध दिया गया है, जो कि सैलानी हैदराबाद अब इनके बच्चों के ज़िम्मे में किफ़ालत करता रहेगा और माशाल्लाह अब इनके बच्चे दोबारा स्कूल जाएंगे, दोबारा तालीम हासिल करेंगे। हैदराबाद न्यूज़ अपने तमाम तर व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करेगा कि जो लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं और फिर आगे तक पहुँचाते हैं। और यकीनी तौर पर हमारी जो कोशिशें हैं वो यही हैं कि शहर हैदराबाद में हर ऐसे शख्स की जिसको हमारी ज़रूरत है उसकी आवाज़ बन सकें और यकीनी तौर पे हम लोग जो है वो आवाम के तर्जुमान बनकर आवाम के दरमियान मौजूद रहते हैं और इसी कोशिश, इसी काविश के साथ कि यहाँ पे हैदराबाद के जो मसाइल हैं उनको उजागर भी किया जाए और मसाइल को हल भी किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इस चीज़ पर खुश होंगे और यकीनी तौर पर आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि हमारी छोटी सी कोशिश से अगर किसी की मदद हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताते खुद मैं अनसब कुरैशी और हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से सैलानी हैदराबाद का शुक्रिया अदा करूँगा, बिलखुसूस इनके चेयरमैन जनाब मौलाना बशीर फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारी आवाज़ का लब्बैक कहा और एक मरतबा फिर किसी ज़रूरतमंद की आपने मदद की है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। जब तक अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।